Now, coming to our next theorem, that is maximum power transfer theorem. अगर हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का बात करें तो ये थ्योरम हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली हर एक साल इस थ्योरम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन योर गेट एंड ईएससी एग्जाम। तो ये तो इस थ्योरम को भी हम लोग बहुत ही अच्छे से एंड इन डिटेल्स पढ़ेंगे। देखो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इन केस ऑफ डीसी सर्किट एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इन केस ऑफ एसी सर्किट, ठीक है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इन केस ऑफ डीसी सर्किट, ठीक है। और जब हम लोग अपने सिनुसॉइडल स्टेडी स्टेट वाले टॉपिक को कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग कवर करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इन केस ऑफ एसी सर्किट, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इस थ्योरम को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम के डेफिनेशन को देखते हैं। चलो अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम देखते हैं। देखो, it states that in a linear bilateral circuit, the voltage source in a DC circuit, will deliver maximum power to a variable resistive load when variable load resistance is equal to source resistance, ठीक है। तो ये डेफिनेशन देख के ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं होगा, तो चलो हम लोग इसे पहले अच्छे से समझते हैं। बस इस डेफिनेशन में आप ये चीज ध्यान देना कि यहाँ पे जो मेरा लोड है, यहाँ पे जो मेरा लोड रेजिस्टेंस है वो मेरा वेरिएबल है। इट मीन्स माई लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे अभी ध्यान दो। और चलो अब हम लोग इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में ना एक राइडर और है कि ये थ्योरम आप तभी मास्टर कर पाओगे जब आपको थेवेनिन्स थ्योरम पता है, ठीक है। थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू आपको कैसे वीटीएस निकालना है, आरटीएस निकालना है, उसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा। अगर आप उसमें मास्टर हो तभी आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप थेवेनिन्स में मास्टर नहीं हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में काफी डिफिकल्टी फेस होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने तो थेवेनिन्स बहुत अच्छे से समझ रखा है, तो हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो अब हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम समझते हैं, इस डेफिनेशन को समझते हैं थ्रू ए एग्जाम्पल। चलो अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के डेफिनेशन को समझते हैं थ्रू एन एग्जांपल, ठीक है। मान लो आपके पास एक ये सर्किट दिया गया है, ठीक है। आपको एक ये सर्किट दिया गया है जहां पे आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे आपके पास एक करंट सोर्स है, और मान लो ये जो सर्किट एन है ये आपका एक रेजिस्टिव नेटवर्क है, ठीक है। ये आपका एक रेजिस्टिव नेटवर्क है और ये आपको दिया गया है एक वेरिएबल लोड। यहाँ पे जो आपका लोड रेजिस्टेंस है आर एल, वो आपका वेरिएबल है, ठीक है। अब अगर आपको मैक्सिमम पावर निकालना है अक्रॉस दिस वेरिएबल लोड, अगर आपको मैक्सिमम पावर निकालना है अक्रॉस दिस वेरिएबल लोड, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आप पहले अपने इस वाले सर्किट को सेग्रीगेट कर लो, ठीक है। देखो, इस वाले सर्किट को हम लोग सेग्रीगेट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डॉटेड लाइन है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सर्किट है, ठीक है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सर्किट है इसके अक्रॉस हम लोग वीटीएच एंड आरटीएच निकालेंगे। या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये समझते हैं कि देखो, हम लोगों को मैक्सिमम पावर निकालना है अक्रॉस दिस वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस आरएल। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को आरएल के अक्रॉस वीटीएच एंड आरटीएच निकालना रहेगा। हम लोग को आरएल के अक्रॉस वीटीएच एंड आरटीएच निकालना रहेगा। और वीटीएच एंड आरटीएच निकालने के बाद हम लोग अपने इस सर्किट को इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देख,
ये आ जाएगा मेरा VTH, ये आ जाएगा मेरा RTH, और ये है मेरा RL, वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। तो बेसिकली हम लोगों ने किया है, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया गया है और आपको कह रहा है टू फाइंड मैक्सिमम पावर अक्रॉस अवर वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस RL। तो हम लोग सबसे पहले RL के अक्रॉस VTH एंड RTH निकाल देंगे, तो हम लोग के पास एक ये सिंप्लीफाइड सर्किट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि इस सर्किट में हम लोग का करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है, तो अब देखो मेरा I क्या होगा, मेरा I हो जाएगा I इज इक्वल टू VTH बाई RTH प्लस RL। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमें निकालना है मैक्सिमम पावर अक्रॉस दिस वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस, अगर हमें निकालना है मैक्सिमम पावर अक्रॉस दिस, चलो मैक्सिमम पावर बाद में निकालेंगे, सबसे पहले चलो हम लोग निकालते हैं पावर अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस RL। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पावर अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस RL। ये निकालने के बाद हम लोग मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है पावर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL। तो ये हो जाएगा मेरा I स्क्वायर RL, ये हो जाएगा मेरा VTH बाई RTH प्लस RL होल स्क्वायर RL। ठीक है, ये आ गया मेरा पावर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL। ये आप ले लो इक्वेशन 2। अब देखो, अब अगर हम लोगों को निकालना है मैक्सिमम पावर, अब अगर हम लोगों को निकालना है मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL। अब देखो, अब अगर हम लोग को निकालना है मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, PRL मैक्स, ये हो जाएगा DPRL बाई DRL इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगेगा अगर हमें मैक्सिमम पावर, अगर हमें निकालना है मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL, अगर हमें निकालना है मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL, तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा DPRL बाई DRL इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको, अब चलो हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब चलो, अब अगर हम लोग DPRL बाई DRL इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करें, तो देखो हम लोग को कुछ इस तरह से मिलेगा, DPRL by DRL is equal to RTH plus RL whole square VTH square minus VTH square RL into 2 RTH plus RL
RTH प्लस RL whole 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा RL प्लस RTH इज इक्वल टू 2RL। तो यहां से मिल जाएगा मेरा RL इज इक्वल टू RTH। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये जो हम लोग को मिल रहा है, RL इज इक्वल टू RTH। ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है कि अगर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर my variable load resistance, my variable load resistance should be equal to the Thevenin's equivalent resistance, should be equal to the Thevenin's equivalent resistance। ठीक है, इसे आप 3 मान लो। अब देखो, अगर हम लोग इस इक्वेशन 3 को अपने इक्वेशन 2 में पुटअप करें, अगर हम लोग इक्वेशन 3 को अपने इक्वेशन 2 में पुटअप करें, तो हम लोगों को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना हो रहा है वो हम लोग को मिल जाएगा। हम लोग का जो मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL ये कितना मिल रहा है, ये कितना मिलेगा, ये हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PRL मैक्स, PRL मैक्स, ये क्या हो जाएगा, देखो मेरा PRL क्या था, VTH स्क्वायर बाई RTH प्लस RL इंटू RL। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग RL का जगह, अब हम लोग RL का जगह RTH पुट कर देंगे। हम लोग हम लोग RL के जगह RTH पुट कर देंगे। तो हम लोग को ये मिल जाएगा VTH स्क्वायर by 4 RTH square into RTH, that is मेरा जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, मेरा जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा टू अ वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस, वो होगा मेरा VTH स्क्वायर बाई 4RTH। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो देखो यहां से जो 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग यहां से कंक्लूड कर रहे हैं वो क्या है, वो एक तो ये है, ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये रिजल्ट हम लोग को बता रहा है मैक्सिमम पावर that will be transferred, maximum power that will be transferred to a variable load resistance, maximum power that will be transferred to a variable load resistance if that variable load resistance is connected across Thevenin's equivalent voltage source and Thevenin इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब मिल रहा है, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मेरा तब होगा व्हेन माय वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिल रहा है, ये जो मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिल रहा है अक्रॉस अवर वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस, ये कब मिलेगा, ये तब मिलेगा जब माय वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया। तो अब देखो हम लोग वापस अगर आए तो देखो ये हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया गया था और हम लोगों को RL के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करना था। तो हम लोगों ने RL के अक्रॉस VTH एंड RTH निकाल लिया। ठीक है, अब देखो क्या हम लोग इस VTH को हम लोग सोर्स वोल्टेज कह सकते हैं, देखो क्या हम लोग इस VTH को हम लोग सोर्स वोल्टेज कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्या हम लोग इस RTH को हम लोग इस सोर्स वोल्टेज का
इंटरनल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, दैट इज क्या, हम लोग इसे सोर्स रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, ये जो VTH है इसे हम लोग सोर्स वोल्टेज कह रहे हैं, और ये जो RTH है ये मेरे इस सोर्स वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसलिए हम लोग इसे सोर्स रेजिस्टेंस कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हम लोग को ये रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट को हम लोग फर्दर इस तरह से इलेबोरेट कर सकते हैं, या फिर चलो हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है फॉर मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर across a variable resistive load resistance in a DC circuit, in a DC circuit या फिर यहाँ पे ये करेंगे हम लोग, ये condition for maximum power transfer across a variable resistive load resistance in a DC circuit is RL should be equal to variable load resistance should be equal to source resistance, and source resistance is nothing but my equivalent Thevenin's resistance। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर हमें मैक्सिमम पावर चाहिए, अगर हमें मैक्सिमम पावर चाहिए अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टिव लोड रेजिस्टेंस, देन माय वेरिएबल resistive load resistance should be equal to source resistance, and that is equal to Thevenin's equivalent resistance। ठीक है, और दूसरा कंडीशन हो जाएगा मैक्सिमम पावर across variable load resistance PRL max is equal to VTH square by 4RTH, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं VS स्क्वायर बाई 4RS, जहां पे मेरा VS सोर्स वोल्टेज हो गया और RS मेरा सोर्स रेजिस्टेंस हो गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये दो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, और इस दो रिजल्ट तक हम लोग पहुंच कैसे रहे हैं वो डिस्कशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया। तो चलो आगे चलते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं एफिशिएंसी। अब हम लोग देखते हैं एफिशिएंसी in case of maximum power
ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं एफिशिएंसी इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर डीसी सर्किट। ये आप लिख लो फॉर डीसी सर्किट, क्योंकि जब हम लोग आगे चल के एसी सर्किट देखेंगे ना, तो वहां पे हम लोगों को थोड़ा सा वेरिएशन, वहां पे हम लोगों को एफिशिएंसी में थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा एज कंपेयर टू डीसी सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग फिलहाल देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर डीसी सर्किट। ठीक है, चलो देखो, ये वाला मेरा सर्किट था। ठीक है, ये वाला मेरा सर्किट था। तो अगर हम लोग अगर आपको जो इनपुट पावर है, अगर आपको इनपुट पावर निकालना है, तो वो आप देखो कैसे निकालोगे। अगर आपको इनपुट पावर या फिर सोर्स पावर निकालना है, तो वो आप इस तरह से निकालोगे। इनपुट पावर क्या हो जाएगा? ठीक है, इनपुट पावर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा VTH इंटू आई, और इसे हम लोग लिख सकते हैं VS इंटू आई। ठीक है, और ये देखो मेरा जो ये इनपुट पावर है, मेरा जो ये इनपुट पावर है, ये कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा VTH इंटू VTH बाई RL प्लस RTH। ठीक है, अब अगर हम लोग मैक्सिमम इनपुट पावर लेना चाहें, अब अगर हम लोग मैक्सिमम इनपुट पावर लेना चाहें, तो मैक्सिमम इनपुट पावर के केस में RL विल बी इक्वल टू RTH। मैक्सिमम इनपुट पावर के केस में RL विल बी इक्वल टू RTH। तो ये मेरा मिल जाएगा VTH स्क्वायर बाई 2 RTH, या फिर ये निकल जाएगा मेरा VS स्क्वायर बाई 2 RS। ठीक है, ये मेरा इनपुट पावर निकल गया। अब देखो मेरा आउटपुट पावर कितना है? मेरा आउटपुट पावर कितना है? मेरा आउटपुट पावर है PRL मैक्स। मेरा मैक्सिमम आउटपुट पावर कितना है? मेरा मैक्सिमम आउटपुट पावर है PRL मैक्स, दैट इज पावर अक्रॉस द, दैट इज मैक्सिमम पावर अक्रॉस द वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस। ये मेरा कितना आया था? ये मेरा आया था VTH स्क्वायर बाई 4 RTH, दैट इज VS स्क्वायर बाई 4 RS। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में मेरा इनपुट पावर आ गया, इक्वेशन नंबर 2 में मेरा इक्वेशन नंबर 1 में मेरा क्या है? इनपुट मैक्सिमम पावर आ गया, और इक्वेशन नंबर 2 में मेरा क्या है? मैक्सिमम आउटपुट पावर आ गया, मैक्सिमम आउटपुट पावर आ गया। ठीक है, अब चलो, अब अगर हमें एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम आउटपुट पावर बाई मैक्सिमम इनपुट पावर इनटू 100। तो ये आ जाएगा मेरा VS स्क्वायर बाई 4 RS बाई VS स्क्वायर बाई 2 RS इंटू 100। यहाँ पे आ जाएगा मेरा नीटा हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा 50%। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट हम लोग को क्या बता रहा है कि इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हम लोग को जो एफिशिएंसी मिल रहा है वो 50% एफिशिएंसी मिल रहा है। देखो यहाँ पे 50% एफिशिएंसी मिल कैसे रहा है? देखो यहाँ पे हम लोग को 50% एफिशिएंसी कैसे मिल रहा है वो समझो। देखो, पावर अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस, पावर अक्रॉस, मैक्सिमम पावर अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस क्या आया था? VS स्क्वायर बाई 4 RS। मेरा इनपुट पावर कितना आ रहा था? मेरा इनपुट पावर आ रहा था VS स्क्वायर बाई 2 RS। इट मीन्स कि मेरा जो सोर्स रेजिस्टेंस है, मेरा जो सोर्स रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस मेरा कितना पावर कंज्यूम हो जा रहा है?
ये कंज्यूम हो जा रहा है वी एस स्क्वायर बाई 4 RS। ठीक है, देखो सोर्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा वी एस स्क्वायर बाई 4 RS कंज्यूम हो रहा है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा वी एस स्क्वायर बाई 4 RS मिल रहा है, तभी इस दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा ये इनपुट पावर मिलेगा। इट मीन्स कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में क्या हो रहा है कि मेरा जितना इनपुट पावर है उसका 50% ही लोड तक जा रहा है, उसका 50% ही लोड पे जा रहा है, उसका जो रिमेनिंग 50% पार्ट है वो मेरे सोर्स रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो जा रहा है या वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में देखें, अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स एंड ऑल के केस में देखें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ना हम लोग ये जो थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसे हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं। इसे हम लोग जनरली यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसका एफिशिएंसी बहुत कम है। 50% एफिशिएंसी के साथ हम लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स या फिर इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल्स। ठीक है, हाँ, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के केस में हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज करते हैं क्योंकि वहां पे 50% एफिशिएंसी से भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में मेरा 50% एफिशिएंसी के साथ कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कि मेरा जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ 50% है, रिमेनिंग जो मेरा 50% पावर है वो मेरे सोर्स रेजिस्टेंस में ही डिसिपेट हो जा रहा है। ठीक है, आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ PRL मैक्स। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ PRL मैक्स वर्सेस RL। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो देखो हम लोगों को ग्राफ ऑफ PRL वर्सेस RL कुछ इस तरह से मिलेगा। ये हो गया मेरा PRL, यहाँ चलो PRL मैक्स मत लिखो, यहाँ पे सिर्फ PRL लिखो। ठीक है, ये हो गया PRL, ये हो गया RL। तो हम लोगों का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो मेरा जो PRL वो मैक्सिमम कब होगा, माई PRL विल बी मैक्सिमम व्हेन माई RL इज इक्वल टू RS। जब मेरा RL इज इक्वल टू RS तो मेरा PRL मैक्सिमम रहेगा। और ये जो मेरा PRL मैक्सिमम है ये कितना मिलेगा, ये जो मेरा PRL मैक्सिमम है ये कितना मिलेगा, PRL max is equal to VS square by 4RS। ठीक है, ये RS ले लो या फिर इसको RTS ले लो, बात एक ही है। तो ये हम लोग को ग्राफ मिलेगा ऑफ PRL वर्सेस RL। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते। तो देखो यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया गया है, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R दिया गया है और आपको कह रहा है फाइंड मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू रेजिस्टर R। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम लोग जिस वेरिएबल रेजिस्टर R के अक्रॉस आपको मैक्सिमम पावर निकालना है, उसके अक्रॉस सबसे पहले हम लोग VTH एंड RTH निकाल लेते हैं। उसके अक्रॉस हम लोग VTH एंड RTH निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस रेजिस्टर R के अगेंस्ट मैक्सिमम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो
ये वाला सर्किट है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम लोग वेरिएबल रेजिस्टर आर के अक्रॉस वीटीएच एंड आरटीएच निकाल दिए तो ये हो जाएगा मेरा वीटीएच, ये हो गया मेरा आरटीएच, और ये हो गया मेरा वेरिएबल रेजिस्टर आर। वीटीएच, आरटीएच एंड दिस वन इज आर। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको हमेशा अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि अगर आपको एक सर्किट दिया गया है और आपको किसी भी वेरिएबल रेजिस्टर के अक्रॉस अगर मैक्सिमम पावर निकालना है तो सबसे पहले आपको अपने उस रेजिस्टर के अक्रॉस वीटीएच एंड आरटीएच निकाल लेना है। वीटीएच एंड आरटीएच निकालने के बाद आप अपने सर्किट को इस तरह से सिंप्लीफाई कर लोगे, और इस तरह से अपने सर्किट को सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आप यहाँ से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग VTH कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग VTH, अब VTH कैलकुलेट करना है हमें, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये जो वेरिएबल रेजिस्टर R है इसे हम लोग ओपन सर्किट करेंगे। ठीक है, और इसके अक्रॉस हम लोग VTH कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके अक्रॉस हम लोग VTH कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या होगा, देखो ये मेरा 5 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे 3 के रेजिस्टर 2 के रेजिस्टर सीरीज में है, तो देखो मेरा V नॉट कितना हो जाएगा, मेरा V नॉट हो जाएगा 5 इंटू 2K बाई 5K, 2 वोल्ट हो गया। ठीक है, अगर मेरा V नॉट 2 वोल्ट है तो 100 V नॉट कितना हो जाएगा, 100 V नॉट मेरा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10K एंड 40K सीरीज में है, तो देखो मेरा VTH कितना हो जाएगा, देखो अगर VTH अगर मेरे यहाँ पे मेरा ये VTH है तो 40K रेजिस्टर के अक्रॉस भी जो मेरा वोल्टेज होगा वो मेरा VTH होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से मेरा VTH आ जाएगा 200 इंटू 40K बाई 50K। ठीक है, तो VTH मेरा कितना हो जाएगा, VTH विल बी 160 वोल्ट। VTH, my VTH will be 160 वोल्ट। ठीक है, VTH मेरा 160 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे VTH is 160। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं RTH। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं RTH। RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे, RTH कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास जो ये इंडिपेंडेंट सोर्स है उसे हमें हटाना पड़ेगा, तो ये हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये जो वेरिएबल रेजिस्टर R है इसे हम लोग यहां से हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट, इसके अक्रॉस हम लोग कैलकुलेट करेंगे RTH। तो अब देखो RTH कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे हम लोग अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हटा दिए तो यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, 0। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है तो मेरा V नॉट कितना हो जाएगा, 0। अगर मेरा V नॉट 0 है तो मेरा 100 V नॉट कितना हो जाएगा, 0। इट मीन्स कि क्या हम लोग इस वाले ब्रांच को भी शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, क्या हम लोग इस वाले ब्रांच को भी शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये वाला मेरा ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो गया तो देखो अब क्या हुआ, 10K 40K पैरेलल में आ जाएगा। इट मीन्स कि मेरा RTH हो जाएगा 10K इंटू 40K बाई 50K। मीन्स मेरा RTH आ गया 8K। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
तो मेरा RTH आ गया 8K। ठीक है, अब देखो, अब हमें मैक्सिमम पावर निकालना है अक्रॉस अवर वेरिएबल रेजिस्टर R। ठीक है, तो मेरा PR मैक्सिमम, मेरा PR मैक्सिमम कितना आ जाएगा? हम लोगों को पता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के केस में मेरा मैक्सिमम पावर अगेंस्ट अ वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है? ये होता है मेरा VTH स्क्वायर बाई 4RTH। इट मीन्स कि ये हो गया मेरा 160 इंटू 160 बाई 4 इंटू 8K। ठीक है, तो ये हो गया 20, ये हो गया 5, ये हट गया, ये हो गया 20, ये हो गया 4, ये हो गया 5। इट मीन्स ये मेरा आ जाएगा समथिंग 0.8 वॉट। ये आ गया मेरा मैक्सिमम पावर दैट वी विल गेट अक्रॉस आवर वेरिएबल रेजिस्टर R। ठीक है, देखो अब एक चीज और यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के केस में हम लोग के पास जो मैक्सिमम पावर है उसका फॉर्मूला तो हम लोग को ये पता है VTH स्क्वायर बाई 4RTH। मान लो आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है। ठीक है, मान लो कि आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, लेकिन अगर आप अपने इस वाले सर्किट को, अगर आप अपने इस वाले सर्किट को सिंप्लीफाई करके ये निकाल लेते हो, मीन्स आप VTH निकाल लेते हो, RTH निकाल लेते हो, तो उसके बाद क्या है ना, आपको अगर मैक्सिमम पावर निकालना है तो उसका अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आपको बस एक कंडीशन ये पता होना चाहिए दैट इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मेरा जो वेरिएबल रेजिस्टर है, मेरा जो वेरिएबल लोड रेजिस्टर है RL will be equal to RTH will be equal to RS। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए दैट इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम माय वेरिएबल लोड रेजिस्टर इज ऑलवेज इक्वल टू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस। अगर हमें ये पता है तो देखो RTH अगर मेरा 8K है तो मेरा R भी क्या हो जाएगा? 8K हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I, तो देखो मेरा I कितना हो जाएगा? I हो जाएगा 160 बाई 16K। आई मेरा 160 बाई 16K आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पे मेरा आ गया 10। इट मीन्स कि यहाँ पे मेरा आ गया 1/100। ये आ गया मेरा I। अब देखो, अब अगर हमें इस रेजिस्टर R के अब अगर हम लोगों को रेजिस्टर R के अगेंस्ट मैक्सिमम पावर निकालना है तो देखो इसके अगेंस्ट मेरा मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा? इसके अगेंस्ट मेरा मैक्सिमम पावर हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। I स्क्वायर कितना हो गया? 1/100 इंटू 1/100 इंटू R कितना हो गया? 8K। तो यहां से भी मेरा आ गया 0.8, यहां से भी मेरा आ गया 0.8 वोल्ट। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो जब आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना पता हो। अगर आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालने में दिक्कत है तो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चन भी सॉल्व करने में दिक्कत आएगा। लेकिन अगर आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकाल सकते हो फिर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चन को हैंडल करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा, क्योंकि आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दे और उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपको अगर मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है अगेंस्ट अ वेरिएबल रेजिस्टर, तो आपको बस उसके थेवेनिन्स इक्विवेलेंट VTH एंड RTH कैलकुलेट करके अपने सर्किट को इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेना है। यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आप
इस आर के अगेंस्ट कुछ भी निकाल सकते हो। आपको फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप यहाँ पे सिंपल अपने नेटवर्क का बेसिस लगा के आप इस आर के अगेंस्ट कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से ना हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझेंगे रिगार्डिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्योंकि कभी कभी क्या है ना, जैसे मैंने अभी आपको जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताया है, ठीक है, उसमें मैं हर बार एक चीज को बहुत ही एम्फसाइज कर रहा था, ठीक है। लेकिन मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना वो चीज समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, या फिर वो उस चीज का इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे होंगे। बट ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में उस चीज का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मैं जो आपको बार बार बता रहा था, जो आप उतना एम्फसाइज नहीं कर पा रहे होगे, इस क्वेश्चन में आपको वो चीज एम्फसाइज करना पड़ेगा। अगर आपने एम्फसाइज नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करोगे, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या कह रहा है, आपके पास एक सर्किट है और आपको कह रहा है फाइंड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अक्रॉस आर। पहले में ए में आपको कह रहा है फाइंड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अक्रॉस आर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा आर है वो वेरिएबल है, ठीक है, माई आर इज वेरिएबल। सेकंड में आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पावर डिसिपेशन across 3 ohm resistor is maximum। सेकंड में आपको कह रहा है वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पावर डिसिपेशन across 3 ohm resistor is maximum। सेकंड वाले में आपको कह रहा है कि आपको 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, आपको 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर निकालना है। उसके लिए आपका आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। इस केस में, सेकंड वाले केस में आप ये समझना कि मेरा जो 3 ओम रेजिस्टर है ना, ये आपका वेरिएबल नहीं है, ये आपका फिक्स्ड है। देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है ना, जो एग्जामिनर है वो बेसिकली दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है। पहला क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को डाउट नहीं होगा, वो ये रहेगा कि आपको एक सर्किट दे देगा, ठीक है, फिर आपको कहेगा कि आप एक वेरिएबल रेजिस्टर के अगेंस्ट, एक वेरिएबल रेजिस्टर के अगेंस्ट मैक्सिमम पावर निकालो, ठीक है। तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं, आप सबसे पहले वीटीएस निकाल दोगे, उस आपके पास जो वो वेरिएबल रेजिस्टर है उसके अक्रॉस आप वीटीएस निकाल दोगे, उसके अक्रॉस आप आरटीएस निकाल दोगे, उसके बाद फिर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन निकाल दोगे दैट माय वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, और उसके बाद आप अपना आगे का कैलकुलेशन कर लोगे। ये तो अपना जनरल केस हो गया, जिसमें आपको जिसमें जो एग्जामिनर है आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को टफ कैसे बनाया जाएगा, इस क्वेश्चन को आपको टफ इस तरह से बनाया जाएगा कि आपको अब एग्जामिनर एक सर्किट देगा, उस सर्किट में आपका जो लोड रेजिस्टेंस है वो आपका वेरिएबल नहीं रहेगा, वो आपका फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। एक फिक्स्ड लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको एग्जामिनर बोलेगा टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर अक्रॉस द फिक्स्ड लोड रेजिस्टेंस। तो उस केस में देखो आप क्या गलती करोगे, आप फिर से अपने जो फिक्स्ड लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस आप वीटीएच आरटीएस निकाल दोगे, फिर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन लगा दोगे दैट माय लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, और आप मैक्सिमम पावर निकालोगे। बट यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, आप यहाँ पे मिस्टेक इसलिए कर रहे हो क्योंकि अगर आप मेरा पहले का आप अगर डिस्कशन देखोगे तो आप हमेशा देखना कि मैं बार बार ये एम्फसाइज कर रहा था कि जिस रेजिस्टर के अक्रॉस हम लोग मैक्सिमम पावर निकाल रहे हैं वो मेरा एक वेरिएबल रेजिस्टर है। इट मीन्स कि हम इससे पहले जो मेरा डिस्कशन था उस सारे डिस्कशन में मेरा जो लोड रेजिस्टेंस था वो हमेशा एक वेरिएबल था, और मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो हम लोगों ने कंडीशंस भी देखा था उसमें भी मैंने आपको ये बताया था दैट माई for maximum power transfer from source to load, my variable load resistance should be equal to source resistance। बार बार मैंने ये बताया था कि variable load resistance should be equal to the source resistance।
मैंने कहीं पर भी ये नहीं बताया था कि मेरा एक फिक्स्ड लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इट्स सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप हमेशा एग्जाम में मिस्टेक करोगे। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले ना, हम लोग सबसे पहले दो नोट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। पहला नोट क्या कह रहा है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल लोड ओनली, ठीक है। जो कि अभी हम लोगों ने बात भी किया था कि अगर आपका लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो उस केस में ही आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन लगा सकते हो, दैट इज वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर आपका लोड वेरिएबल नहीं है तो आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का ये जो कंडीशन है दैट लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, वो आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अब सेकंड क्या है? इफ लोड इज फिक्स्ड, ठीक है। अब मान लो कि आपका लोड फिक्स्ड है और फिर आपसे पूछा जा रहा है टू कैलकुलेट मैक्सिमम पावर अक्रॉस माय फिक्स्ड लोड रेजिस्टेंस। सेकंड में क्या है कि अगर आपका लोड फिक्स्ड है, अगर आपका लोड रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, अगर आपका लोड रेजिस्टेंस फिक्स्ड है और आपको कह रहा है टू कैलकुलेट मैक्सिमम पावर अक्रॉस माय फिक्स्ड लोड रेजिस्टेंस, तो आपको कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है? उसमें ये लिखा गया है इफ लोड इज फिक्स्ड देन वी चूज मिनिमम इंटरनल इंपेडेंस ऑफ सोर्स which provide maximum current across fixed load so that we get maximum power across fixed load resistance। इस स्टेटमेंट को आप 2-3 बार पढ़ो, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप 2-3 बार पढ़ो। इन द मेन टाइम हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले तो हम लोग को ये निकालना है कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अक्रॉस आर, ठीक है। तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पहले वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे आर है वो ऑलरेडी एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे तो हम लोग अपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का हम लोग कंडीशंस लगा सकते हैं। इसमें कंडीशंस क्या लगाना है कि ये आर के अक्रॉस हम लोग वीटीएच निकालेंगे, इस आर के अक्रॉस हम लोग वीटीएच निकाल देंगे, इस आर के अक्रॉस हम लोग आरटीएच निकाल देंगे, और उसके बाद हम लोग अपना कंडीशन हम लोग अपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन लगा देंगे दैट आर शुड बी इक्वल टू आरटीएच, आर शुड बी इक्वल टू आरटीएच, आर शुड बी इक्वल टू आरटीएच। ये कंडीशन हम लोग लगा देंगे। ये कंडीशन हम लोग क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में ये दे दिया गया है कि मेरा जो आर है वो मेरा वेरिएबल है, ठीक है। तो चलो, हम लोग सबसे पहले वीटीएच एंड आरटीएच निकालते हैं, उसके बाद हम लोग आर के अगेंस्ट मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, वीटीएच कैसे होगा? वीटीएच निकालने के लिए हम लोग देखो इस आर को ओपन सर्किट कर देंगे, तो उसके बाद मेरा 6 ओम और 3 ओम मेरा सीरीज में आ जाएगा। तो जो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम होगा वही मेरा वीटीएच हो जाएगा। तो मेरा VTH हो जाएगा 20 इंटू 6/9, 20 इंटू 6/9, ये हो गया 2/3, दैट इज 40/3। तो VTH आ गया मेरा 40/3, ठीक है। अब चलो हम लोग आरटीएच निकालते हैं। आरटीएच कैसे निकलेगा? इस आर को ओपन सर्किट कर देंगे और इसके अक्रॉस हम लोग आरटीएच निकालेंगे। और इस केस में यहाँ पे जो मेरे पास ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे जो मेरे पास ये वोल्टेज सोर्स है, इसे हम लोग रिमूव कर देंगे, इसे हम लोग रिमूव कर देंगे। अगर हम लोग इसे रिमूव कर दिए तो देखो 6 ओम एंड 3 ओम मेरा पैरेलल में आ जाएगा। इट मीन्स कि आरटीएच हो गया मेरा 6 इंटू 3/9, तो ये हो गया 3, 3, 2, आरटीएच हो गया 2। अब हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में कंडीशन लगाएंगे, दैट इज माय वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, दैट इज ये भी हो जाएगा, आर भी हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग को अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर हम लोग को मैक्सिमम पावर डिसिपेशन निकालना है अक्रॉस आर, तो वो तो मेरा डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दैट इज VTH²/4 RTH। इससे भी मेरा मैक्सिमम पावर निकल जाएगा अक्रॉस आर। या फिर अगर हमको फॉर्मूला नहीं लगाना है तो यहाँ पे हम लोग सिंपल अपना आई कैलकुलेट कर देंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपल आई कैलकुलेट कर देंगे और फिर हम लोग पावर निकाल सकते हैं I² इंटू आर, जहाँ पे आर क्या है? मेरा आर है 2 ओम, ठीक है।
तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है, पहला तो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग पार्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम लोग को समझना है। सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है कि मेरा वैल्यू ऑफ आर, मेरा वैल्यू ऑफ आर कितना होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में आपको कह रहा है कि मेरा वैल्यू ऑफ आर कितना होना चाहिए सो दैट 3 ओम रेजिस्टर के अगेंस्ट मेरा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है, ठीक है। तो देखो हम लोग को जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन निकाल रहे हैं वो हम लोग एक फिक्स्ड लोड या फिर एक फिक्स्ड रेजिस्टर के अक्रॉस निकाल रहे हैं। तो इस केस में देखो मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन मीट नहीं होगा, मतलब इसमें हम लोग VTH RTH निकाल देंगे और फिर हम लोग लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RTH सोर्स रेजिस्टेंस निकाल देंगे। ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को अपने स्टेटमेंट 2 में आना पड़ेगा। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि इफ लोड इज फिक्स्ड then we choose minimum internal impedance of source which provide maximum current across fixed load so that we get maximum power across fixed load resistance। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर हमें इस फिक्स्ड रेजिस्टेंस 3 ओम के अगेंस्ट मैक्सिमम पावर निकालना है तो हम लोग का जो इंटरनल इम्पीडेंस होगा इस सर्किट का, हम लोग का जो इंटरनल इम्पीडेंस होगा इस सर्किट का, वो हम लोग को मिनिमम पॉसिबल रखना है, वो हम लोग को मिनिमम पॉसिबल रखना है। मिनिमम पॉसिबल रखने से क्या होगा, मेरा जो करंट है वो मेरा मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस, और अगर मैक्सिमम करंट फ्लो करता है इस रेजिस्टर के अक्रॉस तो हम लोग को मैक्सिमम पावर मिलेगा। मीन्स इसमें ये कह रहा है कि अगर आपको एक फिक्स्ड रेजिस्टर के अक्रॉस से मैक्सिमम पावर डिसिपेशन निकालना है तो आप अपने गिवन सर्किट का जो इंटरनल इम्पीडेंस है उसे आप मिनिमम पॉसिबल रखो, जिससे इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस आपका मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और अगर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो आपको मैक्सिमम पावर डिसिपेशन मिलेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो अब हम लोग को देखना है कि मेरा हम लोग आर का कौन सा वैल्यूज ले सकते हैं जिससे मेरा जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो मेरा मिनिमम पॉसिबल हो। तो देखो अब मान लो कि अगर हम लोग अपने आर को 0 ओम ले लिए, ठीक है। अगर हम लोग अपने आर को 0 ओम ले लिए, इट मींस क्या होगा, ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इट मींस कि उस केस में मेरा करंट डायरेक्टली फ्लो करेगा अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर, ठीक है। इट मींस कि इस समय मेरा मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, तो हम लोग को मैक्सिमम पावर डिसिपेशन मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, मान लो अगर हम लोग आर को इन्फिनिटी ले लिए, ठीक है। अगर हम लोग आर को इन्फिनिटी ले लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये तो मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। उस केस में मेरा वो ओपन सर्किट हो जाएगा, और वो ओपन सर्किट होगा, लेकिन मेरा जो 6 ओम रेजिस्टर है ये तो पिक्चर में आएगा, ठीक है, ये तो पिक्चर में आएगा। इसके वजह से मेरा जो करंट है ना वो डिप करेगा। मीन्स जब R इज इक्वल टू 0 था उस समय हमें जो यहाँ 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस करंट मिल रहा था, अब अगर मेरा R इज इक्वल टू इंफिनिटी है तो इस केस में जो मेरा करंट मिलेगा वो ऑब्वियस सी बात है इस वाले कंडीशन से वो हमें कम ही मिलेगा। सेकेंड वाले कंडीशन में R इज इक्वल टू इंफिनिटी में मेरा जो करंट फ्लो करेगा अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर ये कम होगा विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ करंट व्हेन R वाज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या होगा कि अगर हमें 3 ओम रेजिस्टर के अगेंस्ट मैक्सिमम पावर निकालना है, मैक्सिमम पावर मिलना है, तो हमें अपने R को मिनिमम पॉसिबल रखना है। इट मींस कि इसे हमें 0 ओम रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इससे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का भी आपको क्लियर हुआ, जिससे क्या है कि अब आप एग्जाम में मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको देता है कि अगर आपका एक रेजिस्टेंस फिक्स्ड कर दिया गया है और फिर आपको मैक्सिमम पावर निकालने कह रहा है, तो उसमें क्या है ना, आपको अपने इंटरनल इंपीडेंस को हमेशा मिनिमम पॉसिबल रखना है, जिससे आपके लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम करंट फ्लो करे और पावर डिसिपेशन आपको मैक्सिमम करे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
So this was all about our maximum power transfer theorem for DC सर्किट। जब हम लोग सिनुसॉइडल स्टेडी स्टेट का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उस समय हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को फिर से डिस्कस करेंगे फॉर एसी सर्किट। और एसी सर्किट के रेस्पेक्ट में जो मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसे भी हम लोग बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो चलो आगे चलते हैं।